स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए घर से तैयार होने के बाद अभी हम लोग सब मिलके जा रहे हैं। एक मंदिर है हमारे यहीं पे पास में ही, तो माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो एक तरीके से पिकनिक भी है और दर्शन भी करके आएंगे। तो ये देखिए दिशानी को मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया है, बस ऐसे ही तैयार कर दिया है और हम लोग जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वहाँ पर जाते हैं। मामा जी वहाँ पे गाड़ी लेके इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी है ना थोड़ा सा रास्ता चलना पड़ेगा, तो वही चल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को मेरा ड्रेस दिखाया है, तो ये ड्रेस तो मैंने नया लिया है, आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही था। तो वही वाला ड्रेस अभी मैंने पहना है क्योंकि अभी जा रही हूँ मंदिर, तो इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर मामा जी गाड़ी लेके यहाँ पर खड़े थे, तो यहाँ पर सारा सामान वामान पीछे भर दिया है, जैसे कि खाने पीने का सामान सारा। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना पास ही में मंदिर है, और ज़्यादा पास भी नहीं है, थोड़ा सा आधा घंटा तो लगेगा फिर भी। और ये है ना निहाल देवी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो मम्मी है ना अभी आगे बैठी है दिशानी के, और हम सब लोग पीछे बैठेंगे। तो चलिए जाते हैं, और आज का पूरा दिन कैसे बिताते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी में तो बैठ गए, तो आगे से अभी मौसी और सोनाली, ये दोनों मौसी की लड़की, ये दोनों अभी चढ़ेंगे गाड़ी में। तो अभी चलिए मामा जी के घर तक जाते हैं और फिर जाके उन दोनों को भी गाड़ी में लेते हैं। और अभी है ना आज मैं मतलब कुछ अलग लग रही हूँ। मौसी मम्मी सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, वो किस लिए वो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा एक बैग जो है ना, ये दिशानी को किसी ने गिफ्ट किया है, पर मुझे नहीं पता किसने गिफ्ट किया है। तो जिसने भी किया है उसको थैंक यू, दिशानी के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। तो मुझे ना सच में नहीं पता है कि ये किसने दिया है, बस ये पता है कि किसी ने दिशानी को गिफ्ट किया है। तो इसके अंदर देखिए दिशानी का दूध का बोतल, उसका जो हैंकी वगैरह है वो सब कुछ आराम से आ जाएगा। और दिशानी का बैग है ना मैं घर से मतलब जहाँ पे रहती हूँ दिशानी के पापा के साथ, वहाँ से लाना भी भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में ही उन दोनों को भी बिठा लिया है गाड़ी में। हाँ तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी ये लोग मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। ड्रेस तो मैंने नया पहना है, पर है ना मैंने जो ईयरिंग लगाया है ना कानों में, तो वही देख के सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने उल्टा पुल्टा मेकअप किया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ही पहनते हैं, पर मैं बहुत लंबे टाइम से मतलब ऐसे लॉन्ग ईयरिंग वगैरह ये सब कुछ आर्टिफिशियल में नहीं पहनती हूँ। तो ये है ना मैंने बहुत पहले लिया था ऑक्सीडाइज से, तो वो ही मेरे पास रखा था। तो मैंने सोचा कि इतना महंगा मैंने जब लिया है, 3-4 जोड़ी था और ये थोड़ा महंगा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रखा रखा कब तक। हालांकि ये ख़राब तो कभी नहीं होगा, फिर भी मतलब मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। तो अभी देखिए हम लोग है ना रास्ते में हैं, और राजस्थान में आप लोगों को दिखेगा ही सही ऊँट भेड़ ये सब कुछ। तो रास्ते में ये सब कुछ देख के ना दिशानी बहुत इंजॉय कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलती हूँ आगे की तरफ। और ये जो रास्ता है ना मैं आज से कम 15 साल पहले आई थी, और 15 साल पहले है ना मतलब रास्ता अभी तो फिर भी थोड़ा सा सही हुआ है, और पहले बिल्कुल भी बेकार था। मतलब इतना बेकार रास्ता था कि मैं बाइक में गई थी, जब भी गई मैं बाइक में गई, 4 व्हीलर में भी गई हूँ, पर बाइक में जब गई ना तो मेरे पूरे बाल रेड हो गए थे। वो किस वजह से? क्योंकि धूल की वजह से। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल है। तो देखिए दिशानी सो गई है, तो मम्मी ने मेरे पास दे दिया है। तो ये देखिए ये जो मैंने ईयरिंग लगाया है ना, तो इसी वजह से ये लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे इतना सज सवर के आई है, तो हम लोगों को भी बोल देती तो थोड़ा सा हम लोग भी तैयार होके आ जाते। वो मेरी मौसी बोल रही थी, क्योंकि मौसी बिल्कुल भी तैयार होके नहीं आई थी। इसमें देखिए एक मौसी ऐसी है बिल्कुल भी तैयार होके नहीं आई। तो देखिए हम लोग बातों ही बातों में पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर तक। तो सच में ये मंदिर है ना हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है, और बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ये माता जी जो है ना, इसका जो मतलब इतिहास है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ये माता जी है ना मतलब सुबह एक अलग फेस में दिखती है,
और शाम को अलग फेस में और दोपहर को अलग फेस में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो यहाँ के लोग ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग जितने बार आए ना दोपहर के टाइम ही हो जाती है, 12 बजे के बाद ही। तो इसी वजह से ना हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ के लोग सब लोग यही बोलते हैं कि जब सुबह होती है ना एकदम सुबह, तो माता जी का जो फेस है ना वो एकदम बच्चों की तरह दिखती है, और फिर जाके दोपहर को एकदम जवान लड़की की तरह दिखती है, और एकदम शाम को संध्या रात्रि में मतलब बुजुर्ग इंसान की तरह दिखती है। तो इस टाइप का बताया जाता है। पर कुछ भी हो, जैसा भी हो, श्रद्धा होना चाहिए मन में, तो सब कुछ अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी मंदिर पूरा, और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज से कम 14-15 साल पहले शायद आई थी, तो तब है ना यहाँ पर रास्ता वस्ता कुछ भी नहीं था, और दुकान तो तब से ही थे पर रास्ता नहीं था, और बहुत ही धूल उड़ता था ऐसा कुछ था। पर अभी मेरे को आने के बाद एकदम चेंज लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर तो सेम ही है, कुछ बदला नहीं है, पर यहाँ का जो माहौल है ना वो बदल गया है। दुकान वुकान इस तरीके का नहीं था, अलग था, और अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर है ना एक टाइम पे मेला लगता है, पर कब लगता है ये मुझे नहीं पता। मैं आई थी मेले में, तो यहाँ पर देखिए पूजा का जितना सारा सामान है ना माता रानी को चढ़ता है वो सब कुछ यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, तो मम्मी मौसी सब लोग प्रसाद वरसाद ले रहे हैं सबके लिए। तो आए हैं तो प्रसाद तो लेना पड़ेगा, सबका अलग अलग वो भी। तो यहाँ पर है ना प्रसाद लेने के बाद हम लोग जाएंगे ऊपर। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ है, चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ दिशानी को कौन लेके चढ़ेगा, पर वही है। तो यहाँ पर है ना मम्मी मुझे बोल रही थी कि दिशानी के लिए एक माता रानी का ये जो चुनरी होती है ना सिर पे बांधते हैं, तो वही लेने के लिए। तो पर वो बांधेगी नहीं, इसी वजह से मैंने लिया नहीं था। पर मामा जी ने ना फिर भी ले लिया था, पर दिशानी ने बांधे नहीं थे। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डॉगी है, तो जिसके साथ दिशानी खेल रही है। और आज है ना सच बोलूँ तो दिशानी को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि ना दिशानी है ना सुबह सुबह मतलब जब मैं तैयार हो रही थी तब वो मतलब घूमने निकल गई थी मेरी बहन के साथ, और वो आ ही नहीं रही थी, इतना मतलब बुलाने के बाद भी आ नहीं रही थी। और जब आई तब उसका मैंने जो हालत देखा ना, सच में मैं सोच रही थी इसको मैं कहाँ से साफ़ करने के लिए शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। उसका हुलिया एकदम बिगड़ रहा था, धूल मिट्टी सिर पे हर जगह पे। और आजकल है ना वो धूल में इतना खेल रही है सब लोगों के साथ, कभी बॉल खेल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी वजह से ना उसका पूरा फेस जो है ना काला पड़ गया है, और ठंड में मतलब हवा लग के उसका पूरा फेस है ना ड्राई हो गया है, बहुत ही बुरी हालत है उसका। तो इसी वजह से ना मतलब उसको मैंने फिर साफ़ सुथरा किया, और बस तैयार नहीं किया, साफ़ सुथरा किया, और जैसे तैसे एक कपड़ा पहना के लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अभी चढ़ रही हूँ सीढ़ी। और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिर देखिए इधर आसपास इतने सारे बंदर है ना, बहुत सारे। और मुझे ना बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हाथ में कुछ भी हो ना तो ये छीन लेते हैं। तो इसीलिए ना बैग में भर लिया है सारा प्रसाद वरसाद, नहीं तो ये छीन लेंगे रास्ते में, और मोबाइल भी छीन लेते। तो बड़ी मुश्किल से मैं मतलब वीडियो करने के लिए बोल रही थी। और बहुत सारा सीढ़ियाँ है, और पहले ना बस यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, साइड में ऐसा नहीं था, और अभी साइड में भी बन गया है। साइड से भी अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहो तो साइड से भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, और यहाँ का जो माहौल है ना बहुत ही अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है। और आज है ना धूप निकली थी बहुत दिनों बाद, तो इसी वजह से ना इतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो हम लोगों ने तो स्वेटर वेटर लेके आए थे, पर पहने नहीं थे। तो देखिए अब सोनाली है ना दिशानी को लेके चढ़ी है पूरी सीढ़ियाँ देखिए, और वो चढ़ भी गई है। वही मैं सोच रही थी रोते गाते उससे, अब देखिए चढ़ा नहीं जा रहा है, फिर भी बड़ी मुश्किल से चढ़ गई है। तो यहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं मंदिर, और मंदिर पहुँचने के बाद सामने है ना देखिए गेट बंद है। तो हम लोग वही बोल रहे थे और वही सुन रहे थे कि इधर से गेट बंद है, मतलब झाड़ू वाड़ू लग रहा था मंदिर का, तो इसी वजह से गेट उधर से खुला हुआ था। तो देखिए नीचे कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही मस्त जगह है। तो ये देखिए ये है माता रानी। हालांकि यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर फ़ोटो वीडियो करना मना है, फिर भी मैंने कर लिया था। और
पंडित जी ने देख भी लिया था, पर पता नहीं मुझे कुछ बोले नहीं है। बस यही है। तो देखिए दिशानी को लगा दिया है टीका, और अभी है ना प्रसाद वरसाद चढ़ाने के बाद हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे नीचे। तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करेंगे, हालांकि अंदर नहीं जाने देते, बाहर से बस जो भी चढ़ाना हो चढ़ाओ और ढोक वोग लगाओ और निकलते जाओ, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, और मंदिरों में तो खड़े होने के लिए भी नहीं देते हैं। और कारण ये है कि आज है ना इतना भीड़ नहीं है। जब भीड़ होती है तो सारे मंदिरों में ही ऐसा होता है कि बस ढोक लगाते जाओ निकलते जाओ, लगाते जाओ निकलते जाओ। तो ये देखिए माता रानी, सच में बहुत दिनों बाद मिली हूँ, हालांकि पास में ही है पर इतने सालों बाद आई हूँ फिर। तो अच्छा तो लग रहा है माता रानी के पास आने के बाद। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग है, यहाँ पर भोले बाबा। तो बस यहाँ पर मम्मी घर से बेलपत्री फूल वगैरह लेके आई थी, तो वही सब कुछ हम लोग चढ़ा देंगे। और बंदर की वजह से ना सच में यहाँ से वहाँ जाना आने में ही बहुत डर लग रहा था। मम्मी को तो मतलब 2 बार तो ऐसे आ गई झपटने। तो इसके अंदर है ना हम लोग पूजा कर रहे थे, और बंदर है ना बाहर से पूरे घेरे हुए थे। मतलब उनको ना फूल खाना था, मतलब वो भूखे थे या क्या थे, उनको फूल के अंदर का जो होता है ना वाइट वाइट सा, वो खाना था। तो इसी वजह से देखिए कुंदरी लगा के हम लोग पूजा कर रहे थे। फिर देखिए बज बुझा के मैं तो उधर से निकल के आ गई थी, और मम्मी निकल नहीं पा रही थी। फिर जाके ना पंडित जी एक बड़ा सा डंडा लेके आए, भगाए, फिर जाके मम्मी निकली। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्लैग है माता रानी का, बहुत सारा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पर है ना लोग बाग अधिकतर यहाँ पर पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं, पूजा पाठ करने, भंडारा करने, ये सब कुछ करने आते हैं। और मैं जब छोटी थी ना तब तो मतलब फ़ोन भी नहीं था हम लोगों के पास, तो है ना यहाँ पे कैमरा लेके आते थे और फ़ोटो खिंचवा के जाते थे, क्योंकि मेरे पास है ना यहाँ का कैमरे का फ़ोटो भी बहुत सारा है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए पूजा वूजा करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नीचे, और नीचे आने के बाद मैं मम्मी को बोल रही हूँ यहाँ पर है ना एक प्रसाद मिलता है जो इस तरीके का है, इसके अंदर है ना मूंगफली है। तो ये मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पर है ना वो अच्छे क्वालिटी में अभी था नहीं, बहुत पुराना टाइप का था। तो फिर भी ना मुझे खाने का मन हो रहा था, इसी वजह से मम्मी ने थोड़ा सा ले लिया था। तो यहाँ पर शूज़ वूज़ खोल के गए थे मतलब सब लोग, और जूता चप्पल तो यहाँ से पहन के अब हाथ वाथ धो के यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा मतलब आउटर में, और जाके फिर खाना वाना खाएंगे इसी वजह से। तो देखिए नीचे है ना घाटी है, तो घाटी से नीचे उतरे हम लोग, और उतर के बस यहाँ पर एक अच्छा सा जगह ढूंढ रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे, फिर जाके मिल गया है फाइनली अच्छा सा जगह। तो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बहुत ही मतलब धूप छाँव टाइप का है, एकदम धूप भी नहीं है और छाँव भी नहीं है, क्योंकि ना आज धूप भी निकली थी, धूप में एकदम बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर कोई भी नहीं था, सुनसान था। और देखिए पास में ही पहाड़ है। तो बस यहाँ पर मम्मी ने, मौसी ने, सब लोगों ने ये जगह सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट लेंगे, और फिर जाके खाना वाना खाएंगे। तो मम्मी मौसी सब लोग है ना सब कुछ लेके गए हैं, पर यहाँ पर शायद दिशानी का जो बैग है ना वो रखा हुआ है, उसके अंदर दिशानी का दूध वगैरह है। अगर वो पिएगी तो उसको पिला दूंगी, नहीं तो आजकल तो वो खाना खा रही है, तो थोड़ा बहुत खाना खा के भी उसका पेट थोड़ा सा भर जाता है। फिर भी उसको दूध का नशा तो है ही, अभी भी उसको दूध तो फिर लास्ट में पिलाना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आके स्वेटर वोटर खोल के दिशानी खड़ी है, तो यहाँ पर लाके मैंने रख दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर है ना बांध टाइप का बना हुआ है, देखिए। तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे हवा ले रही थी, और ऐसे जगह पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना भी होटलों में जाऊँ, कुछ भी करूँ, पर ना फिर भी मुझे इस टाइप की जगह बहुत अच्छा लगता है। नेचर के साथ मतलब एंजॉय करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आने के बाद इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और आज है ना हवा भी इतनी अच्छी लग रही थी, सच में अच्छी लग रही थी। हालांकि ठंड के टाइम ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती, पर आज है ना घूम घूम के गर्मी लग रही थी, तो अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं रील्स वगैरह बनाने की सोच रही थी, पर मम्मी मुझे बोल रही थी अभी जल्दी आ जा, खाना खिला दे तेरी लड़की को भी और तू भी खा ले, तो ऐसा कुछ। तो देखिए फाइनली मैं आ गई हूँ मम्मी इनके पास, और अब बैठेंगे खाना खाने, क्योंकि इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से इन लोगों ने खाना वाना पहले से ही परोस लिया था। तो मैं अच्छे से डांस वांस भी नहीं कर पाई,
तो यहाँ पर दिशानी देखिए कैसे बैठी हुई है खाने के लिए। आजकल वो सब कुछ खाने लगी है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग है ना घर से आलू मटर की सब्जी और एक सूखा सब्जी लेके आए थे और पूड़ी अचार ये सब कुछ। तो सादा खाना है, मंदिर में आए हैं तो बिना प्याज लहसुन और मतलब सादा खाना खाना है, इसी वजह से ना ये सब कुछ लाए थे, क्योंकि पनीर वनीर में तो फिर प्याज वगैरह ये सब कुछ डलता, इसी वजह से। तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई हूँ खाना खाने। और दिशानी देखिए कैसे दिख रही है, बहुत काली हो गई है गांव में आने के बाद वो। मतलब ऐसे तो हम दोनों का कलर इतना गोरा नहीं है, पर फिर भी मतलब और ज़्यादा हो गए हैं। धूप में रहती है दिशानी यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा, तो उसका कलर है ना और डल हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए आलू मटर और टमाटर की सब्जी और एक फूलगोभी और वेज सारा मिला के एक सूखा सब्जी और यहाँ पर है अचार। तो बस खा रहे, एंजॉय करें, आधा धूप और आधा छाँव में बैठ के। और हम सब लोग घूमने आए हैं, पर ये जो पूरा खाना है ना ये बेचारी मेरी मम्मी ने आज एकदम अकेली बनाई थी। मैंने भी हेल्प नहीं किया था थोड़ा सा भी, और बस मम्मी ने बनाया है। और हम सब लोग यहाँ पर आके आराम से खा रहे हैं। और घूमने आने के लिए सबसे पहले मैं और मौसी ही बोले थे, मजली वाली मौसी उधर बैठी है जो ग्रे कलर की साड़ी में। और बस अब जाके खाना बनाने के और काम करने के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे है। तो मम्मी वही सब कुछ बोल रही थी कि घूमने आने के मामले में तुम लोग आगे हो और काम करने के मामले में तुम लोग पीछे हो। तो ये सब कुछ बातें चल रही थी और खा रहे थे। और यहाँ पर जंगल में ज़ोर ज़ोर से सब लोग बात कर रहे थे, क्योंकि आसपास में तो कोई था नहीं, कोई सुनने वाला उनने वाला। तो यहाँ पर है ना खाना खा रहे थे और बहुत सारी बातें एक साथ सब लोग होते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है, फैमिली के सारे लोग एक जगह पे होते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, खट्टी मीठी और कड़वी सारी बातें। तो यहाँ पर वही सब कुछ। और बस अभी है ना खाना वाना खाने के बाद अभी हम लोग निकलेंगे। तो निकलने से पहले हम लोग यहाँ पर बहुत देर रुके, हालांकि मैंने उतना लिया नहीं, फिर भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और बस खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किए और अब थोड़ा सा फ़ोटो वोटो तो बहुत खिंचवाए, और खिंचवाने के बाद अभी हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर निकलने के लिए भी देखिए मेरी चुलबुल को, और ये डॉगी देखने के बाद, काऊ देखने के बाद इसको और कुछ भी नहीं चाहिए, बोलती है आजा आजा ऐसे करके बुलाती है। तो यही, और मेरी इयरिंग पकड़ के आज बहुत ज़्यादा खींच रही है दिशानी। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं घर की ओर, गाना सुनते सुनते गाड़ी में अच्छे से, और बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन बहुत अच्छा गया है, सच में बहुत अच्छा गया है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, नई नई धूप और ये सब कुछ बहुत दिनों बाद मिला है। और आज ज़्यादा इन्जॉय किए हैं सब लोगों ने मिलके। तो बस गाड़ी में बैठे बैठे गाने वाने सुन रहे थे अच्छे से, सुंदर सुंदर से। और बस अब निकल रहे हैं। फिर लास्ट में सब लोग गाड़ी में भगवान श्री राम जी के गाने सुन रहे थे और डांस भी कर रहे थे इसी गाने में, क्योंकि ना दिशानी है ना सामने बैठ के उसी गाने में डांस कर रही थी, श्री राम जी के हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो उसी गाने में दिशानी डांस कर रही थी, साथ में हम लोग भी थोड़ा सा डांस कर रहे थे। और ये गाना बंद होने से ही दिशानी रो रही थी, तो इसी वजह से पूरे रास्ते हम लोग ये गाना सुनते सुनते आए और इंजॉय करते करते आए। और बहुत ही अच्छा गया आज का दिन। तो देखिए अब बातों ही बातों में डांस करते करते हम लोग आ गए हैं घर। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं, तो बस अब गाड़ी खाली करो और फिर जाके सब अपने अपने घर जाओ, ऐसा ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं दिशानी को पिला देती हूँ दूध, क्योंकि ना वहाँ पर जाने के बाद दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसी वजह से दिशानी ने नहीं पिया था, उसने पूरी सब्जी खा ली थी। और फिर जाके अभी है ना सारा सामान वामान निकाल के, सबका सामान सबके पास रख के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्वेटर वगैरह स्कार्फ वगैरह थे सब लोगों का अलग अलग, तो सबको निकाल विकाल के अच्छे से सबको दे के फिर दिशा अंदर जाके, मतलब घर पे मामा जी के घर पे अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद दिशानी को दूध वूध भी मुझे पिलाना है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मामा जी के घर पे है ना गार्डनिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पर गार्डन बनाएंगे, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छा, तो मैंने आज ही देखा था सुबह। तो यहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं, और पहुँचते ही मेरा काम दिशानी को हल्का दूध गर्म करके उसको पिलाना, क्योंकि वो पी नहीं थी। तो दूध का प्यास तो उसको रहता ही है, क्योंकि जितना भी खाना खाए पर अभी भी उसको दूध का नशा तो है ही।
तो इसी वजह से उसको मैं पिलाऊंगी दूध। और देखिए वो तो एकदम इंजॉय करी थी, उसको घूमने दो ना तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, सारा दिन घूमती रहेगी, खाना भी नहीं मांगेगी, कुछ भी नहीं मांगेगी। पर आज ये गाना सुनने के लिए बहुत परेशान करी थी, गाना बजते ही डांस चालू। तो यहाँ पर बस प्रसाद वरसाद सबको दे रहे थे, खा रहे थे सब लोग जो प्रसाद लेके आए थे वो सब कुछ। और अभी है ना यहाँ से मम्मी और मैं और मौसी मतलब वो पिंक साड़ी में जो मौसी है निधि की मम्मी, हम लोग घर निकलेंगे और ये वाली मौसी तो रहेगी यहाँ पर। तो बस अभी घर जाने की तैयारी होगी, दिशानी को दूध पिला लेती हूँ और फिर जाके मम्मी और मैं और दिशानी हम लोग घर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए आप सब लोग।